भगवद गीता का जो आखिरी अध्याय है ना, वो सिर्फ कोई पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो जीवन के सबसे मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाता है कि भाई जब सब कुछ धुंधला सा लगे तो क्लैरिटी कैसे खोजें, और जब मन में बेचैनी हो तो अपने जीवन का असली मकसद कैसे पहचानें। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब अक्सर क्या सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब है जिम्मेदारियों से भाग जाना, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर असली आज़ादी जीवन से भागने में नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से जीने में हो, उस पर महारत हासिल करने में हो। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। महान योद्धा अर्जुन है और उनके सामने है एक बहुत बड़ी उलझन। अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना है, अपने गुरु अपने दोस्त कृष्ण से इतना सब कुछ सीखने के बाद वो आखिर में एक सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद उनकी सारी दुविधा को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अब अर्जुन की जो सारी दुविधा है ना, वो दो शब्दों में आकर अटक गई है, संन्यास और त्याग। मतलब क्या उन्हें सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, या फिर क्या दुनिया में रहते हुए भी मुक्ति मिल सकती है? और बस यहीं पर कृष्ण उस बहुत ही बारीक लेकिन बहुत गहरे अंतर को समझाते हैं, कर्म छोड़ने और कर्म के फल का मोह छोड़ने के बीच का फर्क। देखिए, कृष्ण का जो जवाब है वो त्याग शब्द की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। वो कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, असली सवाल तो ये है कि हम उसे क्यों करते हैं। मतलब असली त्याग बाहर की दुनिया छोड़ने में है ही नहीं, वो तो मन के अंदर जो पकड़ है ना, उसे छोड़ने में है। तो कृष्ण त्याग को 3 तरह का बताते हैं। पहला तामस, फिर राजस और सात्विक। तामसिक त्याग क्या है? जो भ्रम या मोह में किया जाए। राजस त्याग वो है जो किसी डर या तकलीफ से बचने के लिए किया जाए। लेकिन जो सबसे ऊंचा है, सात्विक त्याग, वो सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी फायदे की उम्मीद के किया जाता है। और यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि हम चीज़ों को कैसे छोड़ते हैं, असल में यही तय करता है कि हमें मिलेगा क्या। और यही तो सबसे बड़ी बात है। सात्विक त्याग का मतलब ही यही है कि जो काम जरूरी है उसे सिर्फ इसलिए करना क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। नतीजा क्या होगा इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, उससे प्रभावित नहीं होना। असल में कर्मयोग का असली मतलब यही तो है। अच्छा, अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए कृष्ण हमें प्रकृति की 3 ताकतों से मिलवाते हैं, जिन्हें कहते हैं 3 गुण। आप समझ लीजिए कि ये वो 3 धागे हैं जिनसे हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारा पूरा अस्तित्व ही बुना हुआ है। ये दुनिया को देखने के 3 अलग-अलग चश्मे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो पहला गुण है सत्व। ये है संतुलन, पवित्रता और ज्ञान की शक्ति। ये मन को शांति देता है और सोच को साफ करता है। जब सत्व गुण हम पर हावी होता है तो हमारे फैसले सही होते हैं और विचार शांत रहते हैं। दूसरा है रजस। ये जुनून, एक्शन और एम्बिशन की एनर्जी है। ये हमें काम करने के लिए मोटिवेट तो करता है, लेकिन साथ ही मन में एक बेचैनी और फल पाने की इच्छा भी जगाता है, और यही इच्छा हमें बांध सकती है। और फिर तीसरा है तमस। ये आलस, अज्ञान और भ्रम की शक्ति है। ये हमें काम करने से रोकता है, हमारी बुद्धि पर एक तरह का पर्दा डाल देता है और हमें गलत रास्ते पर भी भटका सकता है। अब देखिए, ये तीनों गुण हमारे हर काम पर असर डालते हैं। सात्विक कर्म क्या हुआ? जो कर्तव्य समझकर किया जाए। राजसिक कर्म वो है जो अपने अहंकार या किसी इनाम के लिए किया जाए। और तामसिक कर्म वो है जो बिना सोचे समझे बस भ्रम में किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इन गुणों का हमारे जीवन के मकसद से क्या लेना देना है? कृष्ण इसे जोड़ते हैं स्वधर्म से। स्वधर्म यानी हर इंसान का अपना एक खास रास्ता, अपना एक कर्तव्य। गीता का ये विचार आप सोचिए कितना क्रांतिकारी है। इसके हिसाब से हमारा काम जन्म या समाज के दिए गए लेबल से तय नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी अंदर की प्रकृति, हमारे गुणों से तय होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समाज में हर एक व्यक्ति की अपनी एक खास और जरूरी जगह है। तो कृष्ण काम करने की 4 नेचुरल प्रवृत्तियों के बारे में बताते हैं। और ये कोई कठोर जाति व्यवस्था नहीं है, इसे समझना जरूरी है। ये इंसान के स्वभाव के 4 प्रकार हैं। जैसे ब्राह्मण का झुकाव ज्ञान की तरफ होता है, क्षत्रिय का रक्षा की तरफ, वैश्य का व्यापार की तरफ और शूद्र का सेवा की तरफ। हर कोई अपने स्वभाव के हिसाब से ही समाज में अपना योगदान देता है। और कृष्ण इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ऑथेंटिक होना, असली होना सबसे जरूरी है,
किसी और की नकल करने से 1000 गुना बेहतर है कि हम अपने रास्ते पर चलें, भले ही वो रास्ता मुश्किल लगे या अधूरा सा लगे, क्योंकि सच्ची तरक्की तो अपने स्वधर्म को निभाने में ही है। तो अब हम गीता के ज्ञान के उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां कर्म, वैराग्य और भक्ति ये तीनों आकर मिल जाते हैं, और यहीं पर सारी बातें एक साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा मतलब बनाती हैं। तो एक मीनिंगफुल लाइफ का आखिरी फॉर्मूला क्या है? ये 2 हिस्सों में है। पहला, अपना स्वधर्म निभाते हुए बिना किसी सेल्फिशनेस के काम करना, और दूसरा, अपने हर काम और उसके नतीजे को किसी ऊंची शक्ति को सौंप देना। और बस यहीं पर कृष्ण अपना सबसे गहरा, सबसे आखिरी उपदेश देते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब सारे धर्मों यानी कर्तव्यों के फलों की चिंता छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। ये तरह से अपने मैं को, अपने ईगो को छोड़कर उस बड़ी शक्ति पर पूरा भरोसा करने का आह्वान है। सोचिए, इस सरेंडर का, इस समर्पण का हमारे मन पर कितना गहरा असर होता है। जब हम नतीजे की चिंता ही छोड़ देते हैं तो हम पास और फेल के बोझ से पूरी तरह आज़ाद हो जाते हैं। हम बस अपना बेस्ट करते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं, और यही तो असली आज़ादी है। कृष्ण ये भी याद दिलाते हैं कि देखिए, हर काम के पीछे 5 वजह होती हैं। हमारा शरीर, हमारा अहंकार, हमारी इंद्रियां, हमारी कोशिशें, और 5वां डिवाइन विल या किस्मत। आत्मा तो सिर्फ एक दर्शक है, वो काम करने वाली नहीं है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम हर चीज को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे ज्ञान का आखिरी और सबसे यादगार सबक क्या है? गीता हमें एक ऐसी पावरफुल तस्वीर के साथ छोड़ जाती है जो इसका पूरा सार, निचोड़ बता देती है। ये संजय का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। ये बताता है कि जहाँ कर्म यानी अर्जुन और ज्ञान यानी कृष्ण एक साथ हों, वहाँ जीत, दौलत और न्याय निश्चित है। ये होना ही होना है। तो इस पूरे अध्याय का सार क्या निकलता है? ज्ञान सारथी है, कर्म वो योद्धा है, अपना स्वाभाविक कर्तव्य यानी स्वधर्म वो रास्ता है, और अनासक्ति यानी डिटैचमेंट वो हमारी ढाल है। और जब ये सब एक साथ हों तो विजय तो एक अवश्यंभावी परिणाम है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। गीता ने हमें हथियार और नक्शा दोनों दे दिए हैं। अब ये हर किसी को खुद तय करना है कि जीवन के इस युद्ध में अपना निशाना कहाँ साधना है।